अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर कोई परदेसी घर से निकलता है तो परदेसियों को अपनी फैमिली के साथ क्या डिस्कशन करनी चाहिए, क्या उनसे हेल्प लेनी चाहिए और उनके फैमिली मेंबर्स को उनको क्या हेल्प देनी चाहिए। आज की वीडियो में ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि मैंने कनाडा के जो परदेसी हैं या कनाडा में जो लोग इमिग्रेट होके आए हैं उनके हवाले से ये मेरी वीडियो है और इससे नए आने वालों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पीछे यहाँ पर मैच चल रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनको फुटबॉल खेलता हुआ देख रहे हैं। अगर आप ज़रा सा घुमाएं, मैं इस वक्त एक छोटी सी चोटी पर हूँ और यहाँ से आपको पूरा नज़ारा नज़र आ सकता है कि कितना बड़ा ये ग्राउंड है। ये जिस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में मैं रहता हूँ, इस टाइम यहाँ पर बच्चों का एक छोटा सा मैच हो रहा है। तकरीबन छोटे छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र बच्चे हैं। इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ये यहाँ पे खेलें और उनके पेरेंट्स यहाँ पर उनको बैक करने के लिए आए हुए हैं, अप्रिशिएट करने के लिए आए हुए हैं, इनकरेज करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि हर जगह पर, हर कम्युनिटीज़ में छोटे छोटे ग्राउंड्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बच्चे उनके खेलते हैं और हर तरह की एक्टिविटीज़ करने की उनको इजाज़त होती है। एक चीज़ और कि जो लोग जूम सेशन करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना मेरा व्हाट्सएप पे मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं और जूम सेशन बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 825 747 7551। आई रिपीट, अगर आप किसी ने जूम सेशन बुक करना है तो मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं +1 825 747 7551 पर। जो लोग इमिग्रेट होने के लिए निकलते हैं, वो खासकर जब वो सिंगल होते हैं और घर से निकलते हैं परदेश के लिए, तो उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है उनको, वो होता है फैमिली की तरफ से। फैमिली का जो चैलेंज है वो बाज़ औक़ात इंसान को, खासकर वो लोग जो कनाडा में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, जहाँ पे उनका कम से कम, या इवन गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया में उनके 2 साल से ज़्यादा का स्पेंड करना पड़ता है मिनिमम। तो उनको जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो फैमिली की तरफ से बाज़ औक़ात आता है। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई और वो मुझसे आए मिलने के लिए। तो जब मेरी उनसे थोड़ी सी बात हुई, मैंने कहा फैमिली की सुनाएं, तो वो परेशान थे और उन्होंने कहा जी कि कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, कनाडा। तो यहाँ पर उनसे जब मेरी बात हुई तो वो परेशान थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अभी उनको तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8-10 महीने हुए हैं, और उन्होंने कहा जी कि मैं जिसके लिए यहाँ पर आया हूँ वो बंदी मेरा साथ छोड़ गई है। अब कहने को ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें कितना बड़ा दर्द छुपा हुआ था, ना इससे आगे मैं उनसे पूछ सका और ना मुझ में पूछने की हिम्मत थी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। लेकिन वो एक जुमला उनका जो है वो सारी बात बयान कर गया और मैं फिर ये मजबूर हुआ, मैंने सोचा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। जब कोई भी शख्स अपने घर से निकलता है तो वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो मिडिल एज में होते हैं, वो यंग नहीं होते, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी फैमिली भी होती है, स्पाउस भी होते हैं। पहली मेरी गुजारिश ये है कि जब आप कभी भी किसी मुल्क का डिसीजन लेके निकलें घर से, तो अपनी फैमिली को ऑन बोर्ड करें, उनको खुल के बताएं कि जनाब यहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं यूके जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा कई साल भी लग सकते हैं। तो आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं? अगर वो आपको कहें कि वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस दें तो आप आएँ, और अगर वो कॉन्फिडेंस ना दें तो जब तक उनको आप एतमाद में ना लें, उनको आप साथ इस डिसीजन में शामिल ना हो, आप बेशक अपने फैसले को नज़रसानी करें। उसकी वजह यह है कि जब बंदा यहाँ पे आ जाता है, अब मैं कनाडा की मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई बंदा यहाँ पे आया और उसको टाइम लग जाता है अपनी PR में या प्रोसेसिंग में, 2 साल लग सकते हैं, तो पीछे से अगर उसको फैमिली साथ छोड़ देती हैं तो ये उसके लिए मर जाने का मुकाम होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे मैंने लोगों को काम की वजह से टूटते हुए नहीं देखा।
लोग मैंने यहाँ पे 18-18 घंटे काम करते देखे हैं, 16-16 घंटे काम करते देखे हैं। यहाँ पे भी, अमेरिका में भी, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में लोग अपनी फैमिलीज के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में गिलास टपाई से उठाकर नहीं पिया होता, टेबल से उठाकर नहीं पिया होता, वो यहाँ पे मैंने पोछा मारते हुए देखे हैं। वो मैंने यहाँ पे वो काम करते हुए देखे हैं जो कि शायद उन्होंने कभी सोचे भी ना हो। वो यहाँ पे वो काम करते हैं। लोगों को खाना खुद बनाते हुए देखा है, रोटी पकाते हुए देखा है, अपना घर साफ करते हुए, लोगों के घर साफ करते हुए देखा है, गाड़ियाँ साफ करते हुए देखा है, बहुत और जॉब्स करते हुए देखा है। लेकिन ये चीज़ें मर्दों को नहीं तोड़ती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे मर्दों को कम से कम नहीं तोड़ती। हमारे मर्दों को जो चीज़ तोड़ती है वो पीछे की टेंशन्स होती हैं। पीछे लाजमी सी बात है कि एक फैमिली है जिसका हेड, फैमिली की बात मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा हूँ, जब खावंद उसका यहाँ पे आ गया, वो जो फीमेल हैं उन्होंने आगे पीछे जाना है, तो उनके पास अब सपोर्ट के लिए बंदा कोई नहीं है। उनको हो सकता है कि घर वालों की भी बातें सुने, क्योंकि वो तो एक पराए घर में है। उनका वहाँ पे जो सपोर्ट थी, ससुराल की मैं बात कर रहा हूँ, ससुराल जितना मर्जी अच्छा हो, मगर अगर हेड नहीं है या हस्बैंड नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि नागवार गुजरे। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो शख्स यहां पर मौजूद है वो आपके लिए यहां पर है, वो अपने बहन भाइयों के लिए नहीं है यहां पे, वो अपनी फैमिली की वजह से है, अपने बीवी की वजह से है, अपने बच्चों की वजह से है। तो अगर तो आप समझती हैं, या आप, मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, अगर आप ये समझती हैं कि आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे, आप उसी टाइम उस बंदे को रोक दें कि भाई ना जाओ, आप मत जाओ, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम पीछे हमारे लिए मसाइल होंगे, हम नहीं रह पाएंगे। आप वहीं पे उस बंदे को डिसीजन लेने से पहले ही मना कर दें। और अगर आप उसको अलाउ कर रही हैं तो फिर उसके साथ खड़े हों, फिर उनको मत छोड़ें जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको सपोर्ट दें। मैं फिर बता रहा हूं कि यहां पे मैंने काम से, तन्हाई से लोगों को इतना नहीं टूटते देखा जितना अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से टूटते देखा है। कि लोग अपनी जो इमीडिएट फैमिली होती है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, बच्चों, बीवी, और ज्यादा डिपेंडेंट होता है वाइफ पर, क्योंकि अगर वाइफ तगड़ी है तो बच्चे भी तगड़े हैं, और अगर वाइफ कमजोर हो गई हैं या वो कमजोरी का इजहार कर रही हैं तो फिर यहां पर मर्द को टूटते हुए देर नहीं लगती, और बाज़ औक़ात बिल्कुल एंड पर लोग पहुंचे होते हैं और वहां पे जाके कोलैप्स कर जाते हैं। और इस पोजीशन में अगर वहां पे पीछे उनका पार्टनर उनको साथ छोड़ जाए, या उनके साथ कोई उनका साथ ना दे सके किसी भी वजह से, तो यहां पर बंदा जीते जी मर जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह बताया कि अगर कोई दोस्त निकल रहा है तो अपनी फैमिली को ऑन बोर्ड लें, उनको कॉन्फिडेंस में लें। और दूसरा मेरी गुजारिश है उन तमाम बहनों से जिनके हस्बैंड घर से बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं, वो अपने खामनों का साथ दें, उनका साथ निभाएं, क्योंकि एक अच्छा मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। यहां पर मैं बता नहीं सकता कि यहां पर फीमेल की कितनी जबरदस्त लाइफ है, कितनी उनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, बच्चों की कैसी लाइफ है ये बताई नहीं जा सकती। ये जब बंदा आता है तो फिर ही उसको पता चलता है। तो खुदा के लिए जो लोग यहाँ पे आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनको मजबूत करें। उनको आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, आपकी मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है। आप अल्फाज की सपोर्ट दें उनको बताएं कि जनाब आप पीछे की टेंशन ना करें, हम हैं। और इवन अगर बहन भाई हैं, वालदैन हैं, उनको भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब उनका बच्चा यहाँ पे आता है तो उनको पीछे से सपोर्ट दें। छोटे छोटे मामलात, छोटी छोटी जो बारीक चीज़ें होती हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बंदा पता नहीं कितने मसाइल से लड़ रहा होता है, कितने मसाइल का सामना कर रहा होता है। वहाँ से छोटी सी बात आती है फैमिली के हवाले से, वो उसको तोड़ के रख देती है। तो पीछे के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा कोशिश करें कि मामलात को वहाँ के वहाँ पर ही रखें और यहाँ के मामलात उस बंदे पे छोड़ें। और फिर कहूँगा कि फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली है, बीवी हैं जिसमें बच्चे हैं, उनको अपने हस्बैंड की और अपने वालिद की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर वो काम कर रहे हैं जो ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं किए। आज की वीडियो मेरी उन तमाम परदेसियों के लिए थी और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए थी कि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से हो सकता है बंदा यहाँ पे बहुत कुछ कर जाए। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, खासकर जो लोग कनाडा में आए हुए हैं, अमेरिका में आए हुए हैं, जब घर से बाहर निकले हुए हैं, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा बाजू का ज़रूरत होती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।